आर्थिक पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट करने के बाद अब हम आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण की पहली विशेषता है गत्यात्मक, डायनेमिक। आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता। आर्थिक पर्यावरण के जो घटक है वह देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक पर्यावरण भी परिवर्तनशील होता है। आर्थिक पर्यावरण पर न केवल एक देश की आंतरिक परिस्थितियां अपितु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। इनके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो व्यापार चक्र से प्रभावित होती रहती है। आर्थिक पर्यावरण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है विभिन्न घटक, वेरियस एलिमेंट्स। आर्थिक पर्यावरण में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, आर्थिक नीति, वैधानिक दशा, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय दशा आदि घटक होते हैं। ये जो विभिन्न घटक है आर्थिक पर्यावरण के, ये परस्पर संबंधित है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इन विभिन्न आर्थिक घटकों में जो मानवीय घटक है उन पर तो नियंत्रण संभव है, किंतु प्राकृतिक जो घटक है उन पर सामान्यतः नियंत्रण संभव नहीं है। अगली विशेषता है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक पर्यावरण में उद्योग में भी निर्माण और विनिर्माण, कृषि, व्यापार, बैंक, बीमा, संचार, सार्वजनिक क्षेत्र आदि आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। यदि हम इनको अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, मत्स्य आदि आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, निर्माण, विनिर्माण। और अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्र है वो सामान्यतया या विशेषकर सेवा क्षेत्र को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत बैंक, बीमा, संचार, व्यापार आदि सम्मिलित है। तो इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। आधुनिक संरचना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जो संरचना है, आधारिक संरचना, उसका आर्थिक पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और आधुनिक संरचना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार, पानी, बैंक, बीमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक संरचना का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में अधिक आधुनिक संरचना उपलब्ध होती है वहाँ आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। पर्यावरण जटिल एवं व्यापक है। आर्थिक पर्यावरण भी पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। और आर्थिक पर्यावरण भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, दशाएं, पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास में सहायक है, जबकि पुरानी विचारधारा, रूढ़िवादिता विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। राजनीतिक वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। जहाँ राजनीतिक स्थायित्व है वहाँ विकास की गति तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। आर्थिक प्रणाली में पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है। और आर्थिक प्रणाली का आर्थिक पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे चीन में साम्यवादी आर्थिक प्रणाली के कारण वहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा मिला है। अमेरिका में पूंजीवाद है और इस कारण अमेरिका में निजी क्षेत्र अधिक पल्लवित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण
भारत की अर्थव्यवस्था में विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र सभी की अहम भूमिका है। आर्थिक सुधारों को लागू किए जाने के बाद भारत में निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित हुआ है और इसके बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्ता आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी बनी हुई है। सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट। आर्थिक पर्यावरण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आर्थिक पर्यावरण पर सरकार का मार्गदर्शन और नियंत्रण होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप कम होता है। पूंजी, आर्थिक पर्यावरण में पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और पर्याप्त पूंजी से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में विध्वंस संभव है और मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग भी पूंजी की पर्याप्तता से होता है और पूंजी की उपलब्धता से आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित होती है। अगर देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी है तो पूंजी से औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की जो योजनाएं हैं उनको भी गति दी जा सकती है। अगर देश में विकास के अनुरूप या आवश्यकता के हिसाब से अगर पूंजी का अभाव है तो विदेशी सहयोग भी इसमें प्राप्त किया जा सकता है और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और अन्य देशों से भी विदेशी सहायता और ऋण आदि, अनुदान आदि प्राप्त कर पूंजी की पूर्ति करके विकास को गति दी जा सकती है। इस प्रकार जो आर्थिक पर्यावरण है उसकी ये जो विशेषताएं हैं वो अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करती है।